Hello students, how are you all? I hope you are very well. Today I am going to teach you chapter number 4, The Old Clock Shop. एक पुरानी घड़ी की दुकान. It's Christmas Eve and closing time for shops. वह क्रिसमस की शाम थी, यानी क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर की शाम थी. एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और दुकानों के बंद होने का समय हो रहा था. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रे की पुरानी घड़ियों की जो दुकान थी वो अब भी खुली हुई थी. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. और दो ग्राहक जो हैं, शॉपर्स मीन्स ग्राहक जो थे, खरीदारी करने वाले जो लोग थे, वो लेट आवर्स यानी देर शाम को उस दुकान पर आते हैं. अब लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. दीज आर सम की पॉइंट्स फ्रॉम द स्टोरी. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की शाम जो थी वो आ चुकी थी, आ गई थी. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. और जो अंतिम समय में खरीदारी करने वाले जो ग्राहक थे वो भी अपने घर वापस जा रहे थे. अ थिक, एक बहुत मोटी वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए. और एक बहुत ही सफ़ेद मोटी बर्फ़ की जो चादर जो थी वो सॉल्ट लेक सिटी यूएसए के ऊपर पूरी तरह से बिछी हुई थी. यानी कि पूरा का पूरा शहर जो था, सॉल्ट लेक सिटी जो शहर था, वो बर्फ़ से ढका हुआ था. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. जबकि उस पुरानी घड़ियों की दुकान में लाइट्स यानी रोशनी अब भी जल रही थी, लाइट जल रही थी. एज रे जो कि उस दुकान का मालिक था, इट्स डीफ ओल्ड डीफ ओनर, जो कि उस घड़ियों की दुकान का बूढ़ा और एक बहरा जिसे कानों से कम सुनाई देता था, ओनर मीन्स मालिक, वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. वो एक घड़ी पर काम कर रहा था, यानी उसका हिसाब वगैरह लिख रहा था, जो कि उसने आज बेची थी. सोल्ड मीन्स बेचा. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करके, रे स्टूड अप. रे जो था वो खड़ा हुआ. एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम. और पीछे वाले कमरे की तरफ वो जा ही रहा था, रास्ते में था वो जाते हुए. व्हेन, तब एक कोल्ड रश ऑफ एयर, एक ठंडी हवा का झोंका, रश मीन्स झोंका, फ्रॉम द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे से. फ्रंट डोर यानी जो दरवाज़ा था, दुकान का गेट था, वहाँ से आया. और हिट द बैक ऑफ हिज नेक. और उसकी पीछे वाली जो गर्दन थी, नेक की जो पीछे वाला पार्ट था, उससे वो झोंका ठंडी हवा का टकराया. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर. और वो आखिरी समय में आने वाले ग्राहक को देखने के लिए या उससे मिलने के लिए वो मुड़ा. बट हिज ओल्ड, लेकिन उसकी जो बूढ़ी वाइज समझदार आइज, आंखें जो थी, टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बता दिया, दैट दिस वॉज नॉट ए शॉपर, कि वो जो था, व्यक्ति जो आया था, वो एक ग्राहक नहीं था, खरीदार नहीं था. ही सॉ, उसने देखा, रे ने देखा, टू मैन, दो आदमी, वन इन हिज 20s, जो कि पहला जो था वो अपने 20वें साल के करीब था, इन हिज 20s, एंड द अदर क्लोजर टू 50, और दूसरा जो था वो अपने 50वें साल के नज़दीक था. द यंगर मैन, जो नवयुवक आदमी जो था, जवान आदमी जो था, रिमेन्ड एट द डोर, वो दरवाजे पर ही रुका रहा. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. जबकि जो दूसरा बूढ़ा आदमी जो था वो काउंटर पर पहुंचा. Approached means पहुंचा. With no sign of friendliness in his eyes, जिसकी आंखों में दोस्ती का कोई भाव नहीं था. Friendliness means दोस्ती. Ray was able to hide his growing fear. रे जो था उसने अपना जो डर जो उसके आंखों में आ गया था
उसके अंदर जो आ गया था वो उसको छुपाने में कामयाब हो गया था। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट, और उसने क्या किया, एक नोट पैड जो था वो आगे की तरफ धीरे से सरकाया, एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और एक पेंसिल भी उसने काउंटर के पार उसे आदमी को पकड़ा। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, और वो उस अनफ्रेंडली फेस यानी जिसके चेहरे पर कोई दोस्ती का भाव नहीं था, रूखे फेस पर उसको देख करके उसने स्माइल पास की रे ने। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और उसने फिर अपने कान की तरफ इशारा करते हुए कहा, पॉइंटेड मीन्स इशारा करना, एंड शॉक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और उसने इशारा करते हुए ये गर्दन हिला करके ये समझाने की कोशिश की कि उसे सुनाई नहीं देता है। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस, अब उस आदमी का जो चेहरे पे एक आश्चर्य का भाव आ गया। क्विक लुक ऑफ सरप्राइज यानी उसके जो दूसरा काउंटर पर आदमी था, शॉपर्स जो था, उसके चेहरे पर एकदम आश्चर्य का भाव आ गया। एज ही स्टडीड द नोटपैड, जब उसने उस नोटपैड को पढ़ा। देन टर्न, और मुड़ा, एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और वो अपने दोस्त के पास गया और उससे कुछ कहा। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, रे ने इस मौके को इस्तेमाल किया उस आदमी को और ध्यान से देखने के लिए। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, और उसने जो एक गन की शेप जो थी उसके जेब में, उसने आदमी ने अपना हाथ जेब में डाल रखा था, तो उस गन की शेप के ऊपर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, एक रेस्टलेस यानी रेस्टलेस मतलब परेशान वाला हाथ, रेस्ट यानी परेशानी हो रही थी उसको, इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट यानी आदमी की दाएं कोट के दाएं पॉकेट में जो उसका हाथ था उसकी तरफ उसने ध्यान केंद्रित किया, और ऐसे लग रहा था कि उसके हाथ में गन है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, और उसको ये देख करके बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ गया रे को। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड, लेकिन उसने उसको अपने अंदर ही दबा के रखा, और इसके अंदर एक जो वॉइस थी उसने कहा, बी स्टिल, अभी स्थिर रहो, गुस्सा मत दिखाओ। ही रोट ऑन द नोट पैड, और उसने नोट पैड पे लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. पहली बार उस जो बूढ़ा आदमी था उसने रे की आंखों में देखा और मुस्कुराया। अ क्रूअल, एक बहुत ही क्रूर, मॉकिंग स्माइल, मॉकिंग मतलब व्यंग्यात्मक, मॉकिंग स्माइल थी उसकी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, अब वो दोनों समझ चुके थे कि वो यहाँ पर क्यों है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, और उसका दोस्त दरवाजे पर क्यों खड़ा है। यानी रे क्या सोच रहा था कि ये आदमी मुझे लूटने आया है, क्योंकि सबको पता है कि सभी लोग खरीदारी करके गए हैं और दुकान में पैसे होंगे, तो रे को लग रहा था कि ये एक लुटेरा है, और वो जो दूसरा आदमी बाहर दरवाजे पर खड़ा है वो ये देखने के लिए खड़ा है कि नज़र रखने के लिए कि कोई उसकी मदद के लिए ना आए। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो आदमी ऐसे लग रहे थे दोनों जैसे वो अपने किस्मत के भरोसे हों। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और अब वो कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए दे वुड लेटर बी सॉरी फॉर अबाउट, जिसके लिए वो आगे समय में पछताने वाले हैं, उनको पछतावा होने वाला है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी, दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, अब रे को पता था कि उसके विजिटर जो हैं ज़रूरत में हैं, ठीक है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि कोई भी चोर लुटेरा उसे भी ज़रूरत होगी, या वैसे भी कोई व्यक्ति आ सकता है कुछ मांगने के लिए। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, उसने वो उसकी पुरानी घड़ी स्वीकार कर ली एक अच्छे पैसों के बदले में। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर, यानी ये संदेश इस स्टोरी में जाता है कि शांति और अच्छी भलाई का जो संदेश है वो सब जगह हमें फैलाना चाहिए। एज द ओल्ड क्लॉक चाइम्स मैरी क्रिसमस, जब एक पुरानी जो घड़ी थी मैरी क्रिसमस चाइम्स कर रही थी, चाइम्स मतलब बज रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो सबको क्रिसमस का संदेश
सुना रही है कि हमें भलाई का काम करना चाहिए। और क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं आप सभी लोग जानते हैं। क्रिसमस जो है वो जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके जो बहुत ही पवित्र जो देवता हैं ईसा मसीह, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, ठीक है, गुरु पर्व मनाते हैं गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो उसी तरह से क्रिसमस भी ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। अब जो घड़ियाँ जो थी वो टिक टिक कर रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज। अब रे ने दोबारा एक मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। क्या आप यहाँ पर कोई क्लॉक यानी बड़ी घड़ी, दीवार घड़ी खरीदने आए हैं या कोई हाथ वाली घड़ी वॉच खरीदने आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स। अब उस आदमी ने एक लोन बोर्ड, लोन यानी उधार लेने वाला बोर्ड लिखा हुआ था, कुछ उसमें शर्तें लिखी हुई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए उस घड़ियों जो कि घड़ियों के बीच में टंगा हुआ था उसकी तरफ उसने इशारा किया। एंड पॉकेट वॉचेस। ही वॉज नॉट अ पाउंड ब्रोकर। रे जो था वो एक महाजन नहीं था। महाजन पाउंड ब्रोकर मीन्स जो व्यक्ति सूद लेकर के उधार देता हो, लोगों को पैसे देता हो। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो। लेकिन वो ऐसा वक्त था कि क्रिसमस का समय जो था वो उन लोगों को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ऐसा कुछ शुरू किया था। टू द नीडी पीपल, यानी जिन लोगों को ज़रूरत थी पैसों की। हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस, जो कि अपनी पुरानी घड़ियाँ वहाँ पर रख देते थे या क्लॉक्स रख देते थे। बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, यानी जितना उन्हें मिल सकता था उसके बदले में वो अपनी घड़ियाँ या दीवार घड़ियाँ वहाँ पर रख जाते थे। ही लोन मोर देन ही शुड, जितना उस लोगों को लोन देना चाहिए था उससे ज़्यादा वो उन्हें उधार दे देता था। दे वुड बी देयर, और वो लोग फिर वापस आते थे। व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, जब उन लोगों को अपनी चीज़ की ज़रूरत होती थी वापस, वो लोग अपने पैसे दे करके और वापस अपनी चीज़ें ले जाते थे एट द सेम प्राइस, जो कीमत उन्होंने ली थी उसके बदले में। ही हैड पेड, जो कि रे देता था उनको। विद नो इंटरेस्ट, यानी बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी ब्याज के। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर। अब वो जो ओल्डर मैन जो था वो थोड़ा सा वो फील लिटिल ईजियर, टुक आउट हिज हैंड्स फ्रॉम हिज पॉकेट, यानी वो थोड़ा सा अब थोड़ा खुश दिखाई दे रहा था, उसे थोड़ा सा उसकी हेजिटेशन कम हो गई थी। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपना हाथ जो था वो जेब से बाहर निकाला। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और उसने अपने हाथ में एक जो घड़ी थी उसकी तरफ उसने देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, रिस्ट पर जो घड़ी बंधी हुई थी, कलाई पर घड़ी जो थी उसको देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, आप मुझे इसके बदले में कितने पैसे देंगे। द मैन रोट, उस आदमी ने उस नोटपैड पे एक संदेश लिखा। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। अब रे को अपनी खुद की आंखों में ही, उस बूढ़ी आंखों में उसको थोड़ा सा पछतावा हुआ। शेम मतलब पछतावा होना या शर्मिंदगी उसे महसूस हुई। लुकिंग एट हिम, उस बूढ़ी आंखों में देखते हुए। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, वो घड़ी इतनी कोई विशेष घड़ी नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, ना ही उसके अंदर कोई खास शक्तियाँ थी या कोई ज़्यादा उसके अंदर जान बची हुई थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, ये तो सिर्फ एक तरीका था कि एक उसकी बुरी, उन व्यक्तियों की बुरी जो स्थिति जो थी, इतनी बुरी स्थिति थी, उससे बाहर निकलने का सिर्फ ये एक रास्ता था। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप, ये जानते हुए कि उसकी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस आदमी की, वो उसे इस दुकान तक लेकर के आई थी इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार। रे आस्क्ड, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है इसके बदले में। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, अब वो जवाब जो था नोट पैड पर ही लिख करके आया वापस। वट एवर इट्स वर्थ, जितनी इसकी कीमत हो। सॉरी। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे जो था वो अपने कैश बॉक्स के पास यानी अपने गुल्लक के पास पहुंचा, गल्ले के पास पहुंचा।
पुल्ड आउट अ $50, उसने उसमें से $50 का नोट निकाला एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और वो नोट उसने उस आदमी के हाथों में दे दिया। एज दे शॉक हैंड्स, अब जब उन्होंने हाथ मिलाए, शॉक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम टू से, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें क्या कह रही हैं, थैंक यू, धन्यवाद। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, वो दोनों जानते थे कि उस घड़ी की इतनी कीमत नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, यानी वापस जाने को मुड़ने से पहले उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, यानी जितनी जल्दी हो सकेगा मैं ये घड़ी वापस लेने आऊँगा। मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, ये जो छोटी सी जो कहानी है आधे घंटे के समय के अंतराल के अंदर ये ख़त्म हो जाती है, और उन स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, यानी चारों तरफ जो घड़ियाँ, टिक टिक, घड़ियों की दुकान में क्या होता है, घड़ियाँ ही होती हैं और वो जो चलती ही रहती हैं, टिक 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 करती रहती हैं। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट द सेम टाइम विद सच फीलिंग दैट रे थॉट ही कुड हियर दैम, यानी वो जो सारी टाइम पीसेस एक साथ आकर के क्या होने लगी, बजने लगी, और जिनको रे सुन सकता था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, उनका जो जो बहुत ही मीठा म्यूजिकल यानी संगीत नुमा जो मैसेज था वो आशा से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑन पीस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल, यानी उसका क्या मैसेज था कि पीस ऑन अर्थ, यानी धरती पर हमेशा शांति बनी रहे, अच्छाई भलाई बनी रहे, और सब लोग खुश रहें। गुडविल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, और वो सभी जो तीनों आदमी उस पुरानी घड़ियों की दुकान में खड़े थे, उन लोगों ने वो ये संदेश महसूस किया, क्योंकि रेने के मन में पहले तो उनके लिए गलत भावना आई थी, लेकिन जब उसने देखा कि वो आदमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के समय उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो अपनी घड़ी गिरवी रखने आया है, तो उसने उसकी जितनी ज़्यादा हो सकती थी रे ने उन व्यक्तियों की मदद की और एक अच्छा संदेश सबको दिया। और आप सभी को भी किसी की ज़रूरतमंद की ज़रूर मदद करनी चाहिए। थैंक यू बेटा।